हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूँ उमम। इस वीडियो में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट आज थर्ड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जल संसाधन क्या है और जल का महत्व, जल का अर्थ, ये फर्स्ट में पढ़ा। सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा उन नदियों के बारे में जो काफ़ी फेमस है, बड़ी परियोजनाएं बनाई गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना, ये पढ़ा। अब हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि जल को किस तरह से हम लोग सुनियोजित कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं और अपने लिए कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये चैप्टर बड़े होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समझने में, छोटी छोटी वीडियो बनाने में इससे ज़्यादा समझ में आता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उन वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। पहले वो देखिएगा, अब फिर थर्ड पार्ट देखिएगा। तो चलिए थर्ड पार्ट पे जल्दी से शुरू करते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा लिखा हुआ है कि जल संरक्षण। जैसे कि मैंने बताया कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जल को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से सुनियोजित कर सकते हैं। तो जल संरक्षण माने, जैसे कि मैंने बताया कि संरक्षण होता है किसी चीज़ की रक्षा करना, हिफाजत करना। तो जल की हम लोग रक्षा और हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। जल संरक्षण से तात्पर्य ये है कि जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्ता। समुचित मतलब पूरी तरीके से, कह देंगे पूरे मतलब समूचा करो, एक हिंदी लैंग्वेज है। समूचे मतलब पूरी तरीके से, और बुद्धिमत्ता मतलब दिमागी रूप से, उसमें दिमाग लगाने के तरीके से, पूर्ण उपयोग से है। उसका उपयोग हम लोग बुद्धिमत्ता से करें, समुचित तरीके से करें। ये नहीं कि उसमें हम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि आपने देखा होगा शहरों में कई घर के ऐसे मालिक होते हैं जो, आजकल सबके घर में मोटर वगैरह तो लगी रहती है, नो डाउट। तो वो लोग क्या करते हैं, शाम को, गर्मियों में ज़्यादातर ये सब होता है कि गर्मियों में पाइप बाहर निकाल लेंगे और अपने गेट के सामने वो जो रास्ता होता है उस पर पानी ऐसे ऐसे छर किया करते हैं, छर किया करते हैं। तो भाई उसका क्या मतलब है, पानी बहाने का क्या मतलब है। तुम, चलो अच्छी बात है तुम्हारे घर में मोटर लगा हुआ है, अरे पानी अगर बहाना ही है तो दो किसी ज़रूरतमंद को दे दो जिसके घर में हैंड पाइप या इस तरह का पानी नहीं अवेलेबल है। लेकिन उनका क्या होता है, उनको दिखाना होता है और अपना टाइम पास करना होता है कि भाई हम देखो हमारे घर में ये है और हम इस तरह से पानी बहा रहे हैं। तो इस तरह से पानी वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। जिसके घर में ये होता है तो अपने घर के बड़ों को रोकिए, खुद को रोकिए कि पानी को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करिए। जो ज़मीन से निकल रहा है पानी वो कम ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन से है तो आते ही जा रहा है। तो इस तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण हमें उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत जल की अनावश्यक खपत तथा इसके समाप्त होने की। अनावश्यक मतलब हमें ज़रूरत भी नहीं है उस जल की, जैसे कि मैंने बताया कि बेवजह पानी बहाया करते हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बहा रहे हैं। तो उसलिए अनावश्यक खपत तथा इसके समाप्त होने की आशंका की रोकथाम, मतलब जो इसकी खपत है, अनावश्यक तरीके से जो यूज़ हो रहा है, इसके समाप्त होने की आशंका बराबर बनी हुई है। और आपने सुना ही होगा कि पानी कितना घटता चला जा रहा है ज़मीन पर। तो इसकी अनावश्यक रोकथाम और परीक्षण मतलब इसका पूरी तरीके से इसकी जांच करना एवं नवीनीकरण मतलब इसके नई तरीके से जांच करना और बराबर लोगों को इसकी जानकारी देते रहना कि भाई पानी कम खर्चा करो और इसकी बचत करो और अनावश्यक तरीके से पानी को मत वेस्ट करो। तो इसलिए इस जल का ये तात्पर्य बनता है, जल को संरक्षण से ये मतलब है। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण की आवश्यकता। अब जल संरक्षण की आवश्यकता क्या है, जल की हिफाजत करने की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जल की आवश्यकता की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी है, लेकिन आप खुद समझदार हो, लेकिन हम जैसा कि चैप्टर में दिया हुआ है तो बताना ज़रूरी है। जल समस्त प्राणी के लिए, मतलब सारे जिसमें भी जान है, चाहे वो जीव, पक्षी, जंतु, इंसान, जितने भी हैं, पेड़ पौधे, जिनमें भी जान है, वो समस्त प्राणी के लिए जीवन, भोजन, दो कौन सी चीज़ें में इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन के लिए पानी नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे। भोजन के लिए, खाना पकाने के लिए ज़रूरी है। कृषि की सिंचाई के लिए, व्यवसाय व जलवायु निर्माण आदि के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। मतलब दुनिया का कोई भी काम हो बगैर पानी के नहीं हो सकता। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस, आवश्यकता है। ठीक है। जल संरक्षण के उपाय। अब इसके बाद पढ़ते हैं उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम जल की हिफाजत, जल की रक्षा करने के लिए। इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के उपाय कर सकते हैं। कुछ छोटे से डेमो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। इससे
इसके तहत भूमिगत जल का प्रयोग, भूमिगत जल में मतलब जो ज़मीन से निकलता है, जो हैंड पाइप से, मोटर से जो हम लोग निकालते हैं ज़मीन से, उसे भूमिगत जल कहते हैं। तो भूमिगत जल का प्रयोग सीमित मात्रा में, मतलब एकदम मतलब सही मात्रा में, सीमित मात्रा में कि अपना जोड़ माइनस बैलेंस कर लें कि भाई इतना पानी की ज़रूरत है तो हमें इतना ही यूज़ करना है। तो वो सीमित मात्रा में सुनियोजित तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इसका उपाय बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से भूजल को सुनियोजित करना चाहिए। ठीक है। अब जल प्रबंधन का महत्व क्या है? प्रबंधन मतलब कि हम जल को बचाने के लिए कौन कौन से प्लान बनाते हैं, कौन कौन सा उससे स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि हम किस तरह से इसको बचा सकते हैं, इसका हम उपयोग बाद में कैसे कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रबंधन। तो जल प्रबंधन का महत्व, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रबंधन की इम्पोर्टेंस पूछा गया है तो क्या है? तो जल प्रबंधन के द्वारा, अब इसमें बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंस ये है कि जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जल की मतलब जो बहुत ज़्यादा कमी वाले क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर तो खैर इतनी जल की कमी नहीं है, वो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन जैसा कि आपने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में खास करके कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्मियों में इतनी पानी की कमी हो जाती है कि लोग पलायन करने लगते हैं, वो अपने घर की जगह ही छोड़ देते हैं और दिल्ली, मुंबई जहाँ पर पानी की अच्छी उपलब्धता है वहाँ पर जाकर अपना काम रोज़गार करने लगते हैं। तो वहाँ पर किस तरह से जल का प्रबंधन किया जाना चाहिए? जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, जल का उपलब्ध कराया जा सकता है अपने तरीके से कि पानी को किसी गड्ढे में भर लो, किसी टैंक में भर लो, यहाँ तक कि नदी तालाब खोदो बार बार कि वर्षा का जल उसमें समाये, बाद में जब पानी की कमी हो तो उससे हम रीयूज़ कर सकें। ठीक है, भविष्य के लिए संयोजित किया जा सकता है, मतलब हमारे आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए उसे सुनिश्चित मतलब संयोजित किया जा सकता है। संयोजित मतलब प्राप्त किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, वो अपने भविष्य के लिए। अब ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण। संग्रहण मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना। वर्षा जल को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से अपने लिए यूज़ करने के लिए ग्रहण कर सकते हैं, तो वो इसमें बताया गया है कि वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण, संरक्षण मतलब हिफाजत करना और भंडारण मतलब इकट्ठा करना, जल संग्रहण मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। उसको हम संरक्षण एवं भंडारण करना जल संग्रहण कहलाता है। उसकी हिफाजत करना और उस भंडार को, उस पानी को सेव एक जगह रोक कर रखना, तो उसको भंडारण कहते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ हैं। अब इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लाभ हैं। वर्षा के जल को हम लोग जब इकट्ठा करेंगे, संग्रहण करेंगे, तो उसके लाभ कौन से हैं? तो इसमें बताया गया तो बहुत से लाभ हैं, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण के कई लाभ हैं। ठीक है, प्रकृति जल का सबसे शुद्ध रूप से पानी, मतलब प्रकृति रूप का सबसे शुद्ध रूप से पानी हमें वर्षा से मिलता है। जो आसमान से पानी आता है उसमें कोई गंदगी नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि कहीं का फैक्ट्री का निकला कूड़ा गंदा पानी मिला हुआ है, या आजकल टैंक की नालियाँ बहती हैं जो कि तालाब में जब गिरती हैं तो वो पानी पीने के लायक ज़रा भी नहीं है। तो इस तरह से पानी गंदा हो जाता है, लेकिन जो आसमान से गिरता है तो वो तो गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, वो एकदम साफ़ होता है, तो वो शुद्ध, एकदम शुद्ध होता है। तो कई लाभ, सबसे शुद्ध रूप से पानी के प्रमुख स्रोत वहीं से मिलता है, तथा इसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। मतलब आप पी भी सकते हो उसको अच्छे से ढंग से सुनियोजित करके। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे उसका भंडारण करते हो, कितने सुरक्षित बर्तन में। तो उसका कृषि के लिए भी प्रयोग कर सकते हो और आप एवरीथिंग कामों के लिए भी कर सकते हो। तो ये एक लाभ हो गया। तो भारत में वर्षा जल संचयन विधि, संचयन में तो वही होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक जगह प्राप्त करने लिया, तो एक बात के कई माने होते हैं, तो इसलिए इसको संचयन विधि बोलते हैं। वही बात घुमा के फिरा के आ रही है। तो थोड़ा चैप्टर इस कई बार, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार चैप्टर को बढ़ाने के लिए कई बातें बोल देते हैं, तो ये वही बात है। भारत में वर्षा जल संचयन विधि, अब विधि क्या है? ये पानी को इकट्ठा करने की जो विधि है वो विधि क्या है? तो जैसे खादीन और जोहड़। खादीन जोहड़ क्या है?
अब अगर हम वर्षा जल किसी जगह इकट्ठा करेंगे तो वहाँ बेशक यही होगा ना कि वो जगह बहुत शुष्क होगी, वहाँ पर पानी की कमी बहुत कम होगी, तभी तो ग्रहण करेंगे वर्षा जल को। तो ये खादीन और जोहड़ राजस्थान का एक वर्ड है जो कि पानी इस तरह से वहाँ पर सेव करते हैं कि पानी ज़मीन पर गड्ढे बनाकर पानी को सेव किया जाए, जैसे कि तालाब हो गया, नदी के बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसे सेव कर लेते हैं, तो उसे खादीन और जोहड़ बोलते हैं। राजस्थान का लैंग्वेज है ये, ठीक है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जो एकदम सूखे क्षेत्र हैं उनमें भी जो अर्धशुष्क मतलब थोड़ा पानी कभी आता है, वर्षा में पानी अवेलेबल है, ठंडक में अवेलेबल, लेकिन गर्मी जैसी आती है वहाँ पर सूख जाता है। तो इन क्षेत्रों में खादीन और जोहड़ करके मतलब गड्ढे बनाकर पानी को सुरक्षित किया जाता है। अब छत वर्षा जल संग्रहण, जैसे बताते नहीं कि छत से निकलने वाला पानी ऐसा पाइप बनाओ, पाइप बनाकर अपने घर में टैंक बनवाओ और उस जो छत से पानी आता है वो नाली में ना जाकर आपके टैंक में आए और जिससे आप उस पानी को सुनियोजित कर सको, इकट्ठा कर सको। तो वर्षा छत से भी जल कर सकते हैं, वो भी शुष्क वाले क्षेत्रों में ये सब किया जाता है। टैंक बनाइए, उसमें वर्षा जल का पानी इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। बाढ़ का पानी, जब कभी कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का पानी रोकने के लिए जब भी बाढ़ आए तो बड़ी मैदानी क्षेत्रों में जब पानी इकट्ठा हो जाए तो चारों तरफ अपने बांध बना दो ताकि ये पानी इकट्ठा रहे और कहीं इधर उधर जा ना पाए। तो इसलिए उस बाढ़ के पानी को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। बास स्ट्रिप सिंचाई, ये बास स्ट्रिप सिंचाई वो है नदी व झरने वाले क्षेत्रों में, मेघालय वाले जो जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर झरने गिराई करते हैं, नदियाँ निकलाई करती हैं, तो उन जगहों पर ऐसा वहाँ सदियों से एक रीत है कि लोग उन झरनों के किनारे किनारे पाइप लगा देते हैं, वो बांस पाइप जैसे बनते नहीं है तो नाली जैसा बन जाता है और वो अपनी कृषि तक, खेतों तक ले जाते हैं और उससे वो पानी की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये बांस वाली ट्रिक सिंचाई हो गई, ठीक है। अब इस तरह से हम वर्षा जल को संग्रहण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बहुत सारे तरह के उपाय हैं, ठीक है। बांस स्ट्रिप सिंचाई करके, टैंक बनाकर। अब जल की उचित वितरण योजना क्या है? उचित वितरण योजना का ये एक सरकारी योजना है, इसको हम किस तरह से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये छोटा सा है, वितरण व्यवस्था हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जल की उचित वितरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। जल का वितरण पाइपों द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब जल कहीं जाए तो पाइपों द्वारा जाए ताकि वो पानी सेफ रहे, गंदा ना हो। और पाइप वैसे भी सेफ होते हैं, पाइप के द्वारा ही होता है, हर कुछ द्वारा किया जाना चाहिए जिससे जल साफ रहे, उसे हानि ना हो। जल संचय करने वाले जलाशयों व नहरों आदि को पक्का बनाना चाहिए जिसमें इनके द्वारा सोख जाने वाले, तो जल को संचयन मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए जो भी चीज़ बनाई जानी चाहिए तो वो पक्की बनाई जानी चाहिए। कई बार हमने देखा कि वर्षा जल जब तालाब पानी में भरता है और 1-2 दिन वो लगता है कि बहुत ऊंचा है, लेकिन 3-4 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि वो उसका लेवल कम हो जाता है और पानी वो सोख लेता है। तो इसलिए वो सोखे नहीं और पक्का बना रहे ताकि वो पानी इकट्ठा रहे, तो इसलिए कुछ वितरण व्यवस्था बनाई गई। खेतों में सिंचाई के लिए बौछार प्रणाली का प्रयोग करने जल को बचाया जा सकता है। बौछार जो आती हैं उनसे भी जल को मतलब बहुत तरीक़ों से बचाया जा सकता है। इस तरह का इसमें वितरण किया एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई जल को कैसे बचाया जाता है, और यहाँ पर चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो तीनों भाग आप लोग देखिएगा और तीनों भाग देखने के बाद तब आपको समझ में आएगा। एक एक बात, छोटी से छोटी बात मैंने समझाई है इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से बेहतर समझाया हो, जो आपको समझ में आ गया हो। ऐसे तो मैं हमेशा ही बार बार कोशिश करती हूँ कि एक एक बात मैं आपको बताऊँ ताकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ना बोलूँ, जो चैप्टर में है वही सब कुछ मैं बोलूँ। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।